तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, स्वामी मेरा एक ही बेटा है, यदि मेरे बेटा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरे बेटा को बचा लो स्वामी। उसी समय विश्वामित्र गए, कमंडल में जल भर कर लाए और कहा, हरिश्चंद्र पिला दे अपने बेटा को पानी। क्यों? अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया ना तो मेरा कर्ज कैसे अदा होगा। हरिश्चंद्र ने कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, जहां तक मेरा राज्य है वहां तक मेरा संकल्प है, चाहे बेटा मरे, चाहे पत्नी मरे और चाहे मैं मरूं, पानी की बूंद नहीं दे सकते हैं। छोटा सा पुत्र खड़ा हुआ, हे मुनिवर आप विप्रवर ज्ञानी हैं और मुझे पानी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पानी है। चलिए काशी नगरिया के किनारे पहुंचे और काशी को झुककर प्रणाम किया, हे काशी मैया मेरे धर्म की रक्षा करना। इधर विश्वामित्र आवाज दे रहे हैं, काशी के लोगों मैं 3 प्राणियों को बेचने आए हैं, अगर कोई खरीदार हो तो आ जाए। क्या हुआ? काशी बीच डगरिया में और कीमत हुई रही बजरिया में। अरे काशी बीच डगरिया में बजरिया में, अरे कीमत हुई रही बजरिया। काशी बीच डगरिया में और कीमत हुई रही बजरिया में। अरे काशी बीच बजरिया डगरिया में, अरे कीमत हुई रही बजरिया। और सरवर अरे पिया पिया रानी चिल्लावे, पिया पिया रानी चिल्लावे, अपना नाए कोई दिखावे, अपना नाया कोई दिखावे। जके लगी रही भेस जिगरिया में और कीमत हुई रही बजरिया में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आवाज दे रहे काशी के लोगों में 3 प्राणी बेचने आए हैं, कोई खरीदार हो तो आ जाए। एकदम से चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे अभी तक पशु बिकते थे, अभी इंसान बिकना शुरू हो गए। अच्छा, उस भीड़ को चीरती हुई एक वेश्या आई और उस वेश्या ने आकर के तारा का मोल किया है। भगवान इसकी कीमत क्या है? बोले 20 भार सोना, कोई भी लो। मैया तारा ने देखा तो चरणों में गिर पड़ी, हे मुनिवर जिस धर्म की खातिर मैं सारा राज्य छोड़कर आए और वो धर्म यदि मेरा चला गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप किसी और के हाथ हमें दे देना मंजूर है। कुछ देर में एक ब्राह्मण देव आए, उन्होंने आकर तारा का मोल किया और बेटा रोहित का मोल किया है। बंधुओं, दोनों को 20-20 भार सोना में खरीद लिया। अच्छा देखो, कहते हैं ना, पिता का जो पाप था, पिता का जो श्राप था, वो बच्चे को भोगना पड़ा। भाई कलुआ मेहतर आया, अब हरिश्चंद्र केवल बचे। कलुआ मेहतर आया और उसने आके कही, भगवान जब पुरुष की कीमत क्या है? बोले 20 भार सोना। तो बोले इसे हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ पानी भरने का काम करेगा। श्राप कभी अधूरा नहीं होता है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा, 3 प्राणियों की कीमत हो गई है, अलग अलग होने के लिए जा रहे। तारा ने अपने पति को प्रणाम किया है, बेटा ने पिता को प्रणाम किया है। और जैसे ही प्रणाम किया है मेरे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ, हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू निकल गए। हे प्रभु, दुनिया में मैं ही एक ऐसा पुरुष हूं जो पत्नी परिवार को बेच रहा हूं।
इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है परंतु अपने परिवार को नहीं बेचता है। हे प्रभु, इनके धर्म की सदा रक्षा करना। मैया तारा रोहित से कहा, हरिश्चंद्र ने चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए लेकिन अपने धर्म को छोड़ना नहीं। तीनों प्राणी अलग अलग हुए। मैया ऐसा विदीर्ण समय, ऐसा संकीर्ण समय, मैया तारा भी रोती गई, बेटा रोता हुआ जा रहा है और माँ से कहता है, माँ सबके पिता अपने पुत्र को कितना कुछ करते हैं, मेरे पिता मझधार छोड़ के चल दिए। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया ने बेटा को सांत्वना प्रदान की है, पुत्र रोना नहीं। मैया ब्राह्मण के घर भोजन बनाने का काम कर रही है, बेटा पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता है और हरिश्चंद्र मेहतर के घर पानी भर रहे हैं। बारिश समय, पता नहीं कब क्या परिवर्तन हो जाए। ओ कर्मा की रेखा न्यारी और विधना तारे नाई टरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। चक्रवर्ती राजा, सम्राट राजा आज मेहतर के घर पानी भर रहा है। बारे समय एक पल में राजा से भिखारी और भिखारी से राजा बन जाओ। पता नहीं उस परमात्मा की गति। अरे लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। अरे लख घोड़ा लख पाल की और सर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा लख पाल की और सर पर छत्र फिरे। हरि सचर सतुवादी राजा हो चढ़ली हमारे कर्मों की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। कर्मों की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। कर्मों की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। अरे नाई टरे विधना तारे नाई टरे। अरे नाई टरे विधना तारे नाई टरे। कर्मों की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। कर्मों की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। कर्मों की रेखा न्यारी विधना तारे नाई टरे। बारिश समय, पता नहीं कब कैसा समय आ जाए। एक दिन हरिश्चंद्र, देखो एक हफ्ता हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया है परिवार से जुदा होने के बाद। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर हरिश्चंद्र ने देखा एक दिन भोजन बना के रखा और भोजन करने को तैयार हुए ही थे कि उसी समय विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ब्राह्मण रूप लेकर के कहने लगे, अरे मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ हो तो थोड़ा सा खाने को दे दो। तो जो थाली बनाकर भोजन की रखी हरिश्चंद्र ने उठाई और विश्वामित्र को दे दी। फिर भूखे रह गए। पानी भरने जब गंगा जी पर चले हरिश्चंद्र, तो भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, शरीर इतना कमजोर है कि घड़ा उठ नहीं रहा है। इधर मैया तारा चली है और तारा ने जब देखा तो हरिश्चंद्र बोले, तारा ओ रानी उठवाए के
गगरिया मेरी गंगा जल की उड़ान। हवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की उड़ान। हवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। अरे पल पल होती अबेर मेरी रनिया उठो न मैं तो जाई हो रानी। चलो न जाई डगरिया हो रानी गंगा जल की। चलो न जाई डगरिया हो रानी गंगा जल की। हवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। तारा तनक सहारा दो मेरा घड़ा उठवा दो। मैया तारा कहने लगी स्वामी आप एक मेहतर के घर कार्य कर रहे और मैं एक ब्राह्मण के घर, यदि आपके घड़ा से हाथ लगाए तो मेरो धर्म नष्ट होगा। मैं आपको एक अकल बता रहे हैं, गहरे जल में घुस जाओ और तनक सहारा लेने से आपका घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले बारे समय जो पत्नी मेरे इशारों में काम करती थी आज वो मुझे उपदेश दे रही है। कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा किया, गहरे जल में घुस गए और तनक सहारा लेके घड़ा उठा के सर में रखा। जैसे कालू मेहतर के सामने गए पैर में ठोकर लगी और घड़ा जमीन में गिर के फूट गया। ये सच है, जब किसी पर विपत्ति आती है ना तो घाव में घाव होता है। महाराज हरिश्चंद्र खाली हाथ हरिश्चंद्र के यानी कलुआ के सामने पहुंचे। कलुआ ने कहा ओरे हरिया मेरा घड़ा कहाँ है? क्षमा करना महाराज, पैर में ठोकर लगने से घड़ा जमीन में गिर के फूट गया। अच्छा क्या तू भोजन नहीं करता है? जो दुकान लगा रखी थी महाराज हरिश्चंद्र के लिए, बोले यहाँ से जो मनाए सो खाना, इसका पेमेंट तो हम करेंगे। और जिस समय कलुआ मेहतर ने ये पता किया तो हरिश्चंद्र ने एक हफ्ता हो गया एक बिस्किट तक नहीं खरीदा। ऐसी परिवार की जुदाई का कष्ट, कुछ नहीं खाया। कलुआ मेहतर समझ गया इसका शरीर कमजोर है। बोले आज से तुम्हारा पानी भरने का काम समाप्त है, अब तुम मरघट पे लाठी ले और पहरा दो, जो मुर्दा है उसे दफनाना, कर कफन लेना और उसे दफनाना। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया इस मरघट से भी घटिया काम दे दो वो भी स्वीकार है। देखिए आज मरघटिया बन गए, हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं। माँ को नहीं पता है, हरिश्चंद्र को नहीं पता है हमारी दुनिया और अंधेरे में जाने वाली है। एक दिन ब्राह्मण देव ने कहा तारा तेरा पुत्र रोजाना खेलने जाता है, हमारे पूजा की देर हो रही है, फूल लेकर नहीं आया। तारा ने बेटा रोहित को बुलाया, पुत्र जाओ फूल लेकर के आओ। क्यों? ब्राह्मण देव नाराज हो रहे हैं। बेटा ने कहा माँ चिंता ना करो। छवरिया हाथ में ली और माँ ने मुख चूमा है और बेटा को विदा किया है। माँ को नहीं पता है कि मैं अंतिम विदाई कर रहे हैं पुत्र की। बेटा रोहितास बगीचे में पहुंचा है और चुन चुन के फूल रखने लगा। एक बहुत सुंदर पुष्प है, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, नाक बन के उस फूल में जाकर के बैठ गए। जैसे ही रोहितास आगे बढ़ा तो रोहितास ने देखा ये बहुत सुंदर पुष्प है, इसे हम ले जाएंगे और मेरा ब्राह्मण देव इसे देखकर खुश हो जाएगा। जैसे उस कली पर हाथ बढ़ाया तो नाग बन के विश्वामित्र ने डस लिया। बोल गोविंद भगवान की। रोहितास जमीन में गिर पड़ा।